पाकिस्तानी बहुत से फनकार, बहुत सी अदाकाराएँ ऐसी हैं जो कि ड्रामा इंडस्ट्री में तो बहुत कामयाब तरीन अदाकाराएँ होती हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेस का सामना कर चुकी होती हैं और उनको अपनी रियल लाइफ में बहुत सी ऐसी रुकावटें होती हैं, बहुत सी ऐसी मुश्किलात होती हैं जिसकी वजह से उनका जीना ही मुहाल हो जाता है। पाकिस्तान की अदाकारा, खूबरू अदाकारा नीलम नीर, जो कि कोई वक़्त था जब ये पाकिस्तान के हर मर्द की ये क्रश हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने दुबई के शहज़ादे के साथ शादी की, शादी के बाद जो इनको साइड इफेक्ट देखने को मिले वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। और वो हकीकत जो कि कोई नहीं बता रहा, क्योंकि नीलम मुनीर के शौहर मोहम्मद राशिद की पहले से शादी हुई थी, जिसकी वजह से नीलम मुनीर ने हंसता बसता घर तबाह बर्बाद कराया था। लेकिन अगर किसी का हंसता बसता घर तबाह बर्बाद कराओगे तो फिर आप अपना घर भी बिल्कुल भी नहीं बसा सकते, क्योंकि मोहम्मद राशिद के 2 बच्चे भी थे जो कि जवान हो चुके थे। तो मोहम्मद राशिद की एज का भी आप खुद ही एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उनकी एज कितनी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा एज उनकी हो गई थी जब उन्होंने दूसरी शादी की। लेकिन मोहम्मद राशिद ने नीलम मुनीर को डाइवोर्स क्यों दी? मेन रीज़न क्या है? मेन चूक कहाँ हुई है? क्या नीलम मुनीर का कसूर है जब मोहम्मद राशिद अब किसी तीसरी, किसी और अदाकारा या लड़की के पीछे पागल है? क्या है हकीकत? क्या है रियलिटी? आज की वीडियो में ये सारी हकीकत आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके होश उड़ाने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2010 में, जब नीलम मुनीर को कोई भी नहीं जानता था। नीलम मुनीर बिल्कुल गरीबी की हालत में जिंदगी गुजार रही थी। नीलम मुनीर की वालदा इतनी ज्यादा घर के हालात से तंग थी कि नीलम मुनीर की वालदा को लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ा था। जब कि लोगों के घरों में काम क्या करते थे, फिर एक दो भी नहीं, चार चार घरों में काम किया करते थे, जिसकी वजह से नीलम मुनीर की वालदा अपने घर का सर्कट चलाती थी, अपने घर के तमाम अखराजात पूरे करती थी। फिर क्योंकि नीलम मुनीर अपने वालिदैन की अकलौती ही बेटी थी, जिसकी वजह से नीलम मुनीर को अक्सर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन हैरानकुन बात तो यह है कि नीलम मुनीर के वालिद इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए थे, जो कि बाप का सहारा अगर सर पर ना हो तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात फेस करना पड़ती है, जिसकी वजह से नीलम मुनीर अक्सर परेशान रहा करती थी। फिर नीलम मुनीर ने कहा कि क्या शोबिज़ इंडस्ट्री में जाया जा सकता है? अगर शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री हो जाए तो बहुत ही बेहतर काम है, क्योंकि नीलम मुनीर शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और शोबिज़ इंडस्ट्री में आने की इनकी तमन्ना भी थी, इनको शौक भी था कि ये एक्टिंग करे, खूब नाम कमाए, खूब पैसा कमाए, अपने घर के तमाम हालात और अपनी वालदा के हर ख्वाब को पूरा कर सके, जो कि ऑलमोस्ट हर बेटी का ख्वाब होता है। फिर नीलम मुनीर ने साल 2012 में मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया। नीलम मुनीर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नज़र में आई नीलम मुनीर, और नीलम मुनीर की क्यूटनेस की वजह से इनको फर्स्ट ड्रामा साल 2013 में मिलता है, जिसमें ये पहला डेब्यूट करती हैं, और वो ड्रामा होता है थोड़ा सा आसमान। नीलम मुनीर का पहला ही ड्रामा ब्लॉकबस्टर साबित होता है और नीलम मुनीर की मकबूलियत यहाँ तक हो जाती है कि नीलम मुनीर को फिर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बहुत कम पाकिस्तानी अदाकाराएं होती हैं जिनका फर्स्ट ड्रामा ही सुपरहिट साबित हो जाता है। नीलम मुनीर को फिर 2013 में ही दिल मोम का दिया ड्रामा मिला, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, जिसकी वजह से नीलम मुनीर का एक नाम और एक मुकाम पैदा हुआ। फिर कहीं दीप जले ड्रामा नीलम मुनीर को मिला, जो कि ऑल रिकॉर्ड ब्रेक कर गया। फिर नीलम मुनीर की गरीबी भी दूर हुई और नीलम मुनीर के घर के हालात भी बिल्कुल बेहतर हो गए। वालदा की हर ख्वाहिश भी पूरी की और वालदा को नीलम मुनीर पर बहुत ज्यादा फख्र होने लगा, बहुत ज्यादा प्यार आने लगा कि मेरी बेटी ने मेरी वो हर तमन्ना पूरी की है जो कि बहुत सी माओं की बेटियां कभी भी तमन्ना पूरी नहीं कर पाती, घर के हालात की वजह से, या मजबूर होकर, या किसी भी सूरत हाल में। लेकिन फिर जैसे ही नीलम मुनीर का मुकाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा, यानी कि इनका नाम पूरी दुनिया में जाना और माना जाने लगा, फिर इनकी शादी की खबर वायरल होना शुरू होगी कि नीलम मुनीर शादी करने वाली है, और शादी पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई के शहजादे से करने वाली है। जिसकी वजह से नीलम मुनीर ने जब देखा कि दुबई का शहजादा है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास शोहरत भी है, मकबूलियत भी है, दुबई का विजिट भी करूंगी और दुबई में घूम फिरूंगी, इंजॉय करूंगी, यानी कि जो लड़कियों की आम तौर पर ख्वाहिश होती है कि दुबई के शहजादे से शादी हो जाए, किसी अमीर ज़ादे से, किसी शेख से शादी
शादी हुई है तो वो अय्याशी करेगी, पूरी लाइफ उसकी सेट हो सकती है, जो कि नीलम नीर का भी बिल्कुल यही ख्वाब था। वैसे भी नीलम नीर के पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं रही थी जब ये शोबिज़ इंडस्ट्री में आई, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसे वाले इंसान को चूज करने की कोशिश की। शायद यही सबसे बड़ी गलती थी जो कि नीलम नीर ने की और दुबई के शहजादे से शादी कर ली। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो पता चलता है कि वो दुबई के शहजादा दुबई का नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर कराची का रहने वाला है, जो कि अक्सर पाकिस्तानी जो लड़के हैं, लोग हैं, वो दुबई चले जाते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस सेटल कर लेते हैं और बाद में उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है। फिर वो अपना बेस भी दुबइयों जन के शेखों जैसा कर लेते हैं, जो कि वहां के दुबई के शेख हैं। लेकिन शादी अभी हुई थी और बाद में एक और खबर बहुत ज्यादा वायरल होना शुरू हो जाती है कि नीलम नीर के शौहर मोहम्मद राशिद की पहले से शादी हुई है और पहले से इनकी शादी से 2 बेटे भी हैं, जो कि नीलम नीर को तोहफे में मिले हैं, क्योंकि मोहम्मद राशिद ने अपनी कजन के साथ शादी की हुई थी, उसको डाइवोर्स दी हुई थी, जिसकी वजह से नीलम नीर ने फिर मोहम्मद राशिद पर कब्जा किया। और नीलम नीर ने जब 2 बेटों को देखा तो ये बिल्कुल भी नहीं घबराई। पहले पहले ऐसे ही होता है, क्योंकि नीलम नीर ने अपने पांव जमाने थे, नई नई शादी हुई थी और नई नई डाइवोर्स हो जाती, तो फिर ये एक बहुत बड़ा झटका था, जिसकी वजह से नीलम नीर को आखिरकार बच्चों को एक्सेप्ट करना पड़ा। और नीलम नीर अपने ऊपर कंट्रोवर्सी की वजह से वो बच्चों को सामने भी लेकर आई, सोशल मीडिया पर लेकर आई और बताया कि हाँ, मेरे शोहर के 2 बच्चे भी हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि पाकिस्तान की मोस्टली अदाकाराएं ऐसी हैं जो कि शादी तो कर लेती हैं, शादी को खुफिया रखते हैं। खुफिया रखने की मेन रीजन सिर्फ यही होती है कि उनको पता होता है कि शादी पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है। जैसे कि लाइबा खान, जैसे ही इन्होंने जवाद के साथ शादी की तो शादी को बिल्कुल खुफिया रखा। हालांकि 2 साल पहले ही इनकी शादी की बात चल रही थी, निकाह हो गया था और रुखसती 2026 में हुई। जैसे ही 2026 में इनकी रुखसती होती है फिर इनकी शादी के बारे में लोगों को पता चलता है। लाइबा खान अपने शोहर को खुफिया रखती है, किसी को भी शो ऑफ नहीं होने देती और लाइबा खान अपने शोहर को बिल्कुल भी दुनिया को नहीं दिखाती। लेकिन जब लोग इंसिस्ट करते हैं, फैंस इंसिस्ट करते हैं, फिर जाहिर सी बात है कि इन लोगों को बात माननी पड़ती है। फिर लाइबा खान ने अपने शोहर को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये मेरा शोहर है, अब किसी ने भी बात करनी है तो करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उस पर कंट्रोवर्सी तो बननी थी। फिर इन पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। किसी ने तो कहा कि तुम्हारा शोहर काला है, किसी ने कहा तुम्हारा शोहर अंकल है, किसी ने न जाने क्या क्या बातें की, जिसके बारे में लाइबा खान को बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट भी हुई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि लाइबा खान के शोहर जवाद की पहले से शादी हुई है और उसकी एक बेटी भी है, जिसके बारे में शायद लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन लाइबा खान ने अभी तक नीलम नीर की तरह अपने शोहर की बेटी को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं किया, दुनिया के सामने बिल्कुल भी नहीं लेकर आई। लेकिन रियलिटी तो यह थी, लाइबा खान के शोहर की पहले से शादी हुई थी अपनी कजन के साथ, जिसको उन्होंने डाइवोर्स दे दी थी और बाद में लाइबा खान पसंद आ जाती है और लाइबा खान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह आप देख लें कि पाकिस्तान की अदाकारा नीलम नीर है, उन्होंने जैसे शादी की, शादी के बाद पता चलता है कि भैया मेरे शोहर की पहले से शादी हुई है और अब शादी की है, दूसरी शादी उन्होंने की है। लेकिन क्या कर सकते हैं, चुप रहना सीख सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसकी वजह से नीलम नीर है वो चुप रही और अपने बच्चों को बर्दाश्त किया, जन के जो अपने शोहर के 2 बच्चे हैं उनको बर्दाश्त किया और एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर नीलम नीर उन बच्चों को एक्सेप्ट ना करती तो फिर इनके दरमियान बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती थी, क्योंकि फिर इनकी जो शादी है वो खत्म हो सकती थी। अल्लाह ना करे कि इनकी शादी खत्म हो, लेकिन अभी बहुत ज्यादा खबरें वायरल हो रही हैं कि नीलम नीर की डाइवोर्स हो गई है, यानी कि नीलम नीर और मोहम्मद राशिद अब एक साथ नहीं है, जब यानी कि दोनों ने सेपरेशन इख्तियार कर ली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नीलम नीर और मोहम्मद राशिद अभी एक साथ हैं और दुबई में रहते हैं। दुबई एक ऐसा मुल्क है जो कि कामयाब तरीन है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, महंगा तरीन भी है और इंजॉय करने के लिए दुनिया भर से लोग वहाँ जाते हैं, आपको भी बिल्कुल पता होगा। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप नीलम नीर की इस इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।